हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार। देखो इन ब्रजवासियों को राधा माधव के वादे पर पूरा एतबार है। बाबा ब्रजवासी चाहे जैसो हो, कितना भी गरीब हो, पर बात से बड़ो अमीर या दुनिया में कोई ना हो। क्यों कि मेरो राधा माधव देखेगो, हाँ जो कुछ होगी सो देखेगो, और वही है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम। देखो ये ब्रजवासियों की परिभाषा, ब्रजजन की परिभाषा है। ब्रजजन कहते हैं कि जब हमने अपना मान ही लिया है सब कुछ, सखा साक्ष्य आत्मनिवेद नवदा भक्ति में वर्णन आया है। ब्रजजन जैसी भक्ति ये देखने को मिलती है। क्या कहा है? तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पर मुझे एतबार है, एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। उधर सबको वरदान दिए हैं और राजा श्री परीक्षित के जन्म प्रसंग आदि की कथा सुनाई है। परीक्षित बड़े होते हैं। उधर अर्जुन के द्वारा भगवान के साथ जाना और भगवान के ही सामने, अर्जुन के सामने भगवान का परम अपने धाम को जाना आदि की कथा सुनाई। अर्जुन का आगमन, धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा उद्घोषणा और पर्वतारोहण आदि की कथा सुनाई है। ऐसा सुंदर भाव दिया है। उधर राजा को परीक्षित को राज्य अभिषिक्त किया और निवेदन भाव से राजा परीक्षित के युग में लोग घरों से ताले नहीं लगाते। उन्हीं राजा से अपराध होना, श्रृंगी समीक का अपराध हो जाना और 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग जाना आदि की कथा सुनाई है। पूरे राष्ट्र में चर्चा हो गई राजा को कैसे मुक्ति हो, कौन इसे तारे। लेकिन वर्णन आता है कि कोई इसका उपाय नहीं बता पाए हैं। सभी शांत बैठे हैं और राजा ने घोषणा कर दी है और बलकल वस्त्र त्याग करके और गए हैं। आचार्य सूत जी महाराज कहते हैं राजा जब गए तो बलकल वस्त्र हैं
एक भी वस्त्र साथ में नहीं लिया। भूख लगे तो मांगे खइयो, गिनहि न सांझ सबेरो। मुझे भूख लगेगी तो मांग के खा लूंगा। इंद्र ने भी तो यही मांगा ना यहाँ करके। देवराज इंद्र जब ब्रज में आए, श्री गिरिराज तलहटी में आए, यहीं आए जहां हम और आप कथा सुन रहे हैं। हाँ, तो उनसे कहा भगवान कृष्ण ने कि आप तो राजसी परिवेश में रहते, द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांग लूंगा और उसी से गुजारा कर लूंगा। भूख लगे तो मांगे खइए, गिनहि न सांझ सबेरो। ऐसा प्रतीत होता है, संत जन कहते हैं राजा प्रजा संत समागमम समन लाभ कछु आन। अनेकों संत जन आए हैं और यहाँ से कुछ दूर सुक्रताल धाम पड़ता है, गंगा की नील धारा वहां बहती है, हरिद्वार के समीप है, आनंद वन समीप है, और वहां वटवृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और अनेकों हजारों की संख्या में संत जन बैठे हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाए। ऐसी पावन पवित्र भूमि। अभी पिछले श्रावण मास में, पुरुषोत्तम मास के पावन उपलक्ष्य में, कौशिक जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागवत सेवा परिवार के सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का बहुत अच्छा आयोजन सुक्रताल धाम में हुआ पिछले अभी श्रावण में। ऐसी पावन पुलिन भूमि, ऐसी आनंद की भूमि, दास को अवसर मिला कथा सुनाने का। उस भूमि से जहां सुखदेव स्वामी ने स्वयं राजा श्री परीक्षित को कथा सुनाई। किसी को एक पल भी विश्वास नहीं था, ऐसे मेरे राष्ट्र के महान संत का आगमन हुआ है कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मनो अनपेक्षया अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्यै बालैरवधूतवेशा। ऐसा नीलमणि जैसा चेहरा दमक रहा है, चौड़ा स्थल है, और राजा की सभा के मध्य में सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। एकदम से गदगद हो गए और को संतों ने इशारा कर दिया, इधर उधर की बातें मत करना, बस मुक्ति का उपाय जान लेना और मुक्ति मिल जाएगी, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे महात्मा का आगमन हमने सोचा भी नहीं। राजा ने भी बड़ी चतुराई का परिचय दिया है और एक पल में आते ही पूजन किया, प्रणाम किया और निवेदन रख दिया है। दास की एक निवेदन भावांजलि है, अगर श्रवण कर सकें। उसी समय सुखदेव हंसने लगे, कहा राजन क्या भाव है आपका? बोले मैं कुछ मांगना तो चाहता नहीं, क्योंकि आप जब ही स्वयं आ गए तो मेरी मांगने की इच्छा तो अब चली गई, लेकिन एक बात है। राजा की आंखों से एकदम आंसू आए हैं। कहा महाराज मुझे एक पल, एक क्षण मृत्यु का कोई भय नहीं है, अभय मिली है मुझे आपके दर्शन से, लेकिन कि अतः प्रच्छामि संसधिं योगिनाम परम गुरु पुरुषस्यैव यत्काल म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जल्दी
समाज कल्याण का भाव लिया है। जल्द अब पूछना चाहते तो ये भी पूछ लेते कि मेरी मृत्यु को तार दो, मेरे अंतर मन के भाव को बना दो। हे दाता, मुझे मृत्यु न हो। जो तक्षक का जो श्राप मुझे लगा है दिन में मृत्यु का, मुझे उसे मुझसे दूर कर दो। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा कहा महाराज, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पूरी समाज कल्याण का प्रश्न है। और मरना तो सबको 7 दिन में है बाबा। शनिवार से रविवार तक गिनना कितने दिन हैं? शनिवार से शुक्रवार तक कितने दिन बनते हैं? 7 से 8 में कोई है ही नहीं। अब पता नहीं कौन सा दिन है हमारा, किस दिन जाना हो। महाराज आज बस दास की यही कामना है। बड़ी जोर से सुखदेव स्वामी हंसने लगे। मैंने शिष्य तो बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा प्रवीण, तुम्हारे जैसा चतुर शिष्य नहीं देखा। अच्छा, चतुर होना और चालाक होना दोनों में अंतर है। चालाक तो लोमड़ी होती है जो केवल अपना अपना भला चाहती है, वो होती है चालाक। हाँ, और चतुर जो होता है ना, वो प्रवीण होता है, वो विद्वानों की श्रेणी में। आप बड़े चतुर हो, आप बड़े प्रवीण हो, आप तो ज्ञाता हो। राजा को ऐसा भाव दिया, और वास्तव में राजा ही हो। और राजा वही बनता है जिसमें ईश्वरीय अंश होता है। और राजा होकर के साधारण बात शोभा नहीं दे। आपने तो आज धन्य कर दिया सारी प्रजा को, सारी दुनिया को महाराज। एकदम से राजा चरणों में लेट गए हैं। आपकी संतों की जो कृपा है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा, आज यहां संतों का कितना बड़ा मान किया है। हे भारत की आत्मा में बसने वाले संतों, हे भारत की आत्मा में बसने वाले मनीषियों, आज आप सबकी कृपा मुझे मिली है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा श्रोतव्य कीर्तवश्य। ही मंत्र दिया है कि श्वास श्वास पर नाम जपो और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न हो, ना जाने आश्वास को आवन हो ही न हो। जो श्वास निकल करके चला गया, वो जो पल, जो क्षण, जो समय मिला है, इसका हम सबको सदुपयोग करना है। मन वचन कर्म के माध्यम से भगवत चरणों में जुड़ना है। और राजा ने निवेदन किया है, महाराज भजन तो करना जरूरी है। राजा से कहा, राजन अब तुम भगवान में अपना मन लगाओ, बस प्रभु में अपना मन लगाओ। लेकिन राजा ने कहा, मन तो मेरे बस में नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, किसी के बस में मन है? दुनिया में सबसे तीव्र गति से चलने वाला यान अगर कोई है तो केवल मन। हवाई जहाज की भी जो यात्रा है वो भी कमजोर पड़ जाती है मन के सामने। हवाई यात्रा आप करते हो, घंटों घंटों भर चलते हो, इस मन को एक पल, एक क्षण लगती है वहां पहुंचने में। हवाई जहाज से भी तेज चलता है ये। हाँ। ये मन, उसके लिए उपाय दिए हैं। तो संक्षिप्त उपाय होंगे, उसके बाद वामन चरित्र होगा। समय का इशारा है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो तो पहले आसन को जीतो। एक जगह देर तक बैठने की आदत डालो।
और ब्राह्मणों के लिए तो विशेष है ये, क्योंकि सबसे चंचल वृत्ति विप्र की होती है, अग्रिम बुद्धि होती है ना, एकदम तीव्र। और बताया है कि जिता जित श्वासो, सबसे पहले अगर मन को जीतना है तो हमें आसन को जीतना होगा। ब्राह्मण से आसनम तपा मुक्ति साधने। हाँ, हमारे गोवर्धन तलहटी के जो विप्रजन पधार रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग पधार रहे हैं, मेरा सबको प्रणाम है, सबको नमन है। बताया है मन को अगर जीतना है तो देर तक एक आसन पर बैठने की आदत डालो। पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 8 घंटा। एक एक विप्र जब भजन करते हैं कई कई घंटे बैठकर भजन कर सकते हैं। मन को अगर जीतना है तो पहले आसन को जीतो, जितासनो। फिर जित श्वासो, श्वास पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो भोर में जल्दी जगो और जितना हो सके राम नाम, हे कृष्ण, हे गिरधारी बोलता रहे। जल्दी जगने की आदत डालो। अब जल्दी कौन जगे? जगे भी कब? जब सूर्य नारायण सर पे आ जाए, और सर पे सूर्य आ जाए और चादर में से मुंह बाद में निकाले। इसी में जेठ के महीना में चद्दर ओढ़ के सोवे, कान दुपट्टा और चादर बाद में उघारे और पत्नी से बोले बन गई का, बोले ना बोले कैसे? श्रीमती जी बोलेंगी बर्तन खटकाऊंगी, बन तो गई, जग जाओ, मैंने तो छान क्यों रख दी। हाँ क्या? चाय चाय। एक हास्य कवि ब्रज के भय, चाय चाय सब कहें ठग ठाकुर और चोर, और या कलयुग में बिना चाय रीझे नहीं मेरो नटवर नंद किशोर। युगन में दूध था और राम राज में दूध था, राज में घी, और या कलयुग में जी चाय चली जाए फूंक फूंक के पी। जय हो जय हो। कभी मौका लगे तो पकड़ लेना, दास तो जिंदगी से पीता न ठंडा न गरम। हाँ, न ठंडा और न गरम। वैसे निकोटीन विष है, मेडिकल साइंस में इसका वर्णन आया है, और 7वीं 8वीं क्लास में हमने इसको पढ़ा कि निकोटीन विष होता है चाय के अंदर। अब बुजुर्ग लोगों को स्फूर्ति के लिए चाहिए तो कोई बात नहीं, वो पी सकते हैं। अब स्फूर्ति दवा के रूप में ले रहे हैं तो ले सकते हैं, पर युवा भाई बहन हमारे जो है ना, उसको पी पी के काले पड़ रहे हैं ना। कई बार पीते हैं दिन में, जब मिल जाए जब ले लो चाय। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भोर में हमें जल्दी जगना है, और जग करके क्या करना है? जगते ही दोनों हाथों के दर्शन करने हैं। दिन में अगर कोई काम खराब है जाए तो ब्रजवासी कहा बोले पतो नहीं आज कौन को मोहड़ो देख लियो, सवेरे सवेरे हमारा दिन खराब है गयो। जैसे क्या देखना है? दोनों हाथों को देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अपने दोनों हाथों के दर्शन करें और हंसते हुए गोपाल का दर्शन नित्य किया करें। मुस्कुराते भाई गोविंद का दर्शन। लिखा है शास्त्रों में कि अहिर्निश मुस्कुराते रहो, यही मेरी सर्वोत्तम भक्ति है। जो ब्रजन करते हैं ना, मुस्कुराते हंसते खिलखिलाते भय, भले कितना भी गमों का पहाड़ हो, फिर भी ब्रजवासी से पूछा है आनंद आ रहे हो, कोई चक्कर कोई समस्या है ही ना। क्यों? क्योंकि वो गोविंद को अपना मान चुके हैं और हंसते खिलते गोविंद के दर्शन चाहते हैं। तो जीवन में मुस्कुराना चाहिए। कहते हैं जो जीवन में, राजकुमार जी, जो जीवन में मुस्कुराया नहीं करते वो किसी को अपना बनाया नहीं करते। इसलिए जीवन में मुस्कुराना सबको
मुख कमल का चिंतन करना, सुबह भोर में जल्दी जगना, आसन को जीतना, अच्छा संग करना, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। हाथरसी काका कहते थे, काका कबीराय कहते थे कि काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, काजल की कोठरी में कैसो सयान जाए, एक लकी काजल की लाग ही पे लाग है। कोयले की खान में कितना भी बड़ा कोई वाइट कपड़े वाला चला जाए, जब अंदर से बाहर आएगा ना, काका हाथरसी ये कहते थे कि अंदर से जब बाहर आता है ना जीव निकल के, तो कोई ना कोई काला दाग उस पर लग जाता है, क्योंकि खान कोयले की है। आपको नशे की आदत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोगों का संग करोगे तो निश्चित एक ना एक दिन आदत आ जाएगी। ये संग का प्रभाव है। जित संगो जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना और इंद्रियों में और कई बार तो हमारे परोसवे वाले भूल जाएं, दो दिना तो भूल ही गए, महाराज जी 2 प्रसादी तो रखी रह गई। हाँ बोले आज तो बूंदी रखी रह गई, आज चटनी रखी रह गई। हाँ भैया रखी रह गई, भाई ऊपर ले आओ। ऐसे से माल पकवान रोज बने। और सबसे खतरनाक अगर इंद्रिय है 10 इंद्रियों में, वो जीव है। और जिसने खान पान पर संयम व्रत लिया, उसने सब कुछ व्रत पा लिया। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ तो खाने पीने पर भी हमें संयम बरतना है, संयम बरतना है। स्थूलो भगवते रूप मन संधार ये ध्येय, भगवान के सुंदर दर्शन करें और नित्य भाव से भगवान को निहारें। इस प्रकार से जीव मन को बस में कर सकता है। और मन को बस में करना सरल और सहज। और यहीं से श्री स्वामी राजश्री परीक्षित को अनेकों प्रसंग से अनेकों कथाएं सुना रहे हैं, जिसमें खगोल भूगोल का वर्णन आया है। स्पर्शेष यत षोडश मेष कविंसम निष्कंचना नाम नृप यद धर्मम विदो, ब्रह्मा जी की ब्रह्म उत्पत्ति के बारे में। और यहीं से अनेकों कथाओं का रस प्रभान हुआ है और अनेकों कथाओं को सुनाया है। राजा के मन में जो भाव आया वही पूछा और वहीं से समाधि भाषा में कथा को सुनाया है। जो स्कंद पर पहुंच गदगद हो रहे हैं, अनेकों कथाएं सुनाई हैं और अंतर मन को संतुष्टि मिल रही है अंतर भाव से। आज अनेकों कथाएं सुनाई हैं, उन्हीं कथाओं में कई कथाएं बाकी हैं जिनका कल स्पर्श कराएंगे। से निकल के आप पाते हैं, काश को जितना समय मिला है। हाँ चलने दें। अच्छा जय हो। और अभी संतों का और सबका आदेश है कि और थोड़ी देर कथा कही जाए, थोड़ी देर। कि यथा महांत भूता भूते सुच्चा बचे स्वनु प्रविष्टान तथा ते सोनते तथा ते सोनते स्वहं।
थोड़ी देर शांति बनाएं, थोड़ी देर शांति बनाएं, थोड़ी देर। हाँ। और जीव के बारे में बताया, चराचर जगत के कि 5 तत्वों से चींटी बनी है, 5 तत्वों से हाथी बना है और 5 तत्वों से ये मानव बना है। क्या क्या इसमें लगाया है। और ये जो बनाया है ना संरचनात्मक ये ढांचा, नव द्वारे पुरा देही देही नाम क्षण भंगुरा। 9 द्वार हैं, 7 मंजिला इमारत है, 9 दरवाजे हैं, 7 मंजिला इमारत है। और ये बनाई कैसे है, इसमें क्या क्या लगा है कि क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अदम शरीरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। और यहीं आचार्य सुखदेव राजा श्री परीक्षित को ब्रह्म उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। कमल तंतु से उत्पन्न ब्रह्मा जी का प्रागट्य, और ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, 2 वर्ण सुनाई दिए, एक है ता और दूसरा पा। दोनों को एक किया, बोले तब करोगे तो मालूम पड़ेगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, ये मनुष्य कहां से आया है, कहां जाना है, आए हैं हम कहां से और जाना है किधर। वास्तव में गुजराती में कहावत आती है, दूध में माखन छे पर दिखतो नहीं। मक्खन तो दूध में ही है, पर जब तक भजन रूपी मंथानी नहीं चलेगी और भक्ति रूपी खटाई जब तक नहीं आएगी तब तक दही नहीं बनेगी हैं। और भजन रूपी मंथानी जब तक नहीं चलेगी तब तक मक्खन नहीं आएगा। तो मक्खन तो दूध में ही है, पर वो तभी होगा ना जब ये प्रक्रियाएं पूरी होंगी। अब तो तब किया है तो ब्रह्मा जी को मालूम हुआ, और ब्रह्मा जी को बना दिया सृष्टि का मालिक, विधाता। और तो मन में अभिमान आ गया, अब तो हम सबसे बड़े हैं। लेकिन जीवन में याद रखिए, कभी भी कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए जीव, पर परमात्मा को कभी मत भूलना। और जिस दिन अहम ही ब्रह्म अस्मि वाला भाव आ गया, उस दिन पतन प्रारंभ हो जाएगा निश्चित। ब्रह्मा जी को भी इशारा कर दिया, ओ अपने आप को भगवान मत मान। स्वर्णकार से बिस्किट खरीदा, बिस्किट सोने का, गोल्ड का, पूर्ण शुद्ध सोना, हरा सोना, और उससे कई आभूषण बनवाए, बाजूबंद बनवाए, कुंडल बनवाए, नथली बनवाई, अंगूठी बनवाई, और काफी दिन पहने सोने के गहने। और मन में भाव आया कि बहुत दिन पहन लिया, अब इनकी एक तगड़ी बनवाई जाए सोने की, और स्वर्णकार को दे दिया, सुनार को। सुनार ने लिया और उसे अच्छा ये बताओ, जिस समय गहने नहीं बने थे उस समय क्या था, क्या था? सोना। और गहने बने थे तो किस चीज के बने? सोने के। और फिर गहनों को ओखली में डलवा के समाप्त करा दिया, तो फिर उसमें ओखली में क्या बचा? क्या बचा? तो बनने के पहले भी मैं होता हूं, बनने के बाद में भी मैं होता हूं, और बिगड़ने के बाद
हूं। इसलिए ब्रह्मा अभिमान बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सर्वस्व तो मैं हूं। और यहां 4 मंत्रों में उपदेश किया है ब्रह्मा को। नारायण ने 4 मंत्रों में उपदेश किया और अनेकों प्रकार से उपदेशित किया है और परमात्मा मिलन की कथाओं को सुनाया। पूछा, गुरुजी ये बताओ कि भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? भगवान उम्र देखते हो, सुंदर है या गोरा है या काला है ये देखते होंगे, और भगवान पढ़ा लिखा देखते होंगे, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है उसको मिलते होंगे। आखिर भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? तो यहां बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जात विधुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किम तत्र तत्र रूपमधिकं किं तं तत्सुधाधाम। है। अब देखो आगे ने राम कथा में वर्णन आया है कि व्याधस्य चरणम, भगवान अगर 5-5 बार नहाने वाला देखते, अपर सेवा वाला देखते, तो वो जो कौल भील थे जो जाड़े के 4 महीना नहाते ही नहीं थे, दिवाली के दिए जले उनका नहाना बंद, और होली में आग लगी नहाना चालू। दिवाली के दिए जले और उनका नहाना बंद, यानी जाड़े जाड़े नहाते ही नहीं। मेरे रघुवर जब गए वन में, उनसे गले मिले हैं। 4 महीना नहीं नहाए थे, उनसे भी गले मिले मेरे रघुवर। लक्ष्मण जी पूछने लगे ये तो नहाते भी नहीं है। राम जी बोले इनका हृदय कितना स्वच्छ है ये तुमने समझा है? बाह्यांतर शुद्धि से आंतरिक शुद्धि ज्यादा अच्छी होती है। और उनका भाव ऐसे आओ। और जाने लगे श्री रघुवर सरकार। बोले भैया अब हम जाएं? कौलबील बोले प्रभु कैसे कहें आप जाएं? दोबारा राम जी बोले जाएं? कौलबील बोले हम कैसे कहें आप जाओ? नहीं नहीं बात कछु और है। बोले क्या बात है प्रभु? बोले बात ये है। राम जी बोले कछु इनके मन में हो तो दे दें, हाँ कछु दान दक्षिणा दें तो ठीक है। तो राम जी बोले बात ये ना है। बोले बात क्या है? बोले बात ये है कि जब कोई अतिथि घर से जाए तो बाय कछु विदा दक्षिणा दी जाए। ऐसा तो आपने कछु किया ही ना है। वैसे मांग नहीं रहे हैं पर ऐसा नियम है। उस समय उन कौल भीलों ने कैसा सुंदर भाव दिया है। कहा प्रभु आपको पता नहीं, इस रास्ते से जो भी जाता है ना निकल के, हमारा कर्म क्या है मालूम है? हमारा कर्म है यहाँ से जाने वाले राहगीरों को लूटना, उनके वस्त्र तक उतरवा लेते हैं। और आपसे हमने वस्त्र नहीं उतरवाए हैं मालूम है? नहीं तो आपके भी उतरवा लेते हैं। हाँ किससे कह रहे हैं? भक्त भगवान से कह रहे हैं कि हमने आपके वस्त्र नहीं उतरवाए हैं। कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। अरे प्रभु हमारे कुछ दिया नहीं है? बताया था ना कुछ लेना न देना हम मगन रहना। लिया दिया कुछ नहीं और प्रसन्न सो कर दिया। राम जी हंसने लगे धन्य हैं
धन्य है भक्त धन्य है। तो भगवान और गजराज कोई पढ़े लिखे थे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गजराज ने सारी दुनिया को चाहा लेकिन अपनी रक्षा नहीं करवा पाए। अप बल तप बल बाहुबल और चौथो बल है दान, और सूर कृपा सो सब बल हरि को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के। निर्बल के बलराम। कि का जाति विदुरस्य, विदुर जी की क्या जाति थी। विदुर के घर भगवान ने केले के छिलके खाए। शांति दूत बनकर जब भगवान आए और भरी सभा में विदुर जी का मान बढ़ाया, भी कहने लगे जिसके पास स्वयं खाने को नहीं वो तुम्हें क्या खिलाएगा। बोले बुलाया है तो व्यवस्था भी करेंगे, और जामेंगे तो खामेंगे, और खामेंगे सोई जामेंगे, ऐसे थोड़े ही जाएंगे। स्पष्ट कर दिया क्यों, भक्ति में शक्ति है और भक्ति से मेरे भैया मिल जाती मुक्ति है, मुक्ति है। आज विदुर जी का मान भरी सभा में कर रहे थे। विदुर जी बोले मैंने कोई न्योता दिया नहीं और वैसे ही हल्ला मचा दिया कि हमारे यहाँ आएंगे। विदुरानी में बैठी थी। अच्छा निमंत्रण दे दिया, हमें बताया भी नहीं। अच्छा मैंने कोई न्योता वो तो नहीं दियो, तो फिर वैसे ही कह रहे हैं भरी सभा में। बोले हाँ। तो विदुर जी ऐसे उचके हाथ से पूछा इशारा करके, प्रभु देखा लड़ाई हो रही है क्यों। विदुरानी बोली घर में कुछ है नहीं, तुमने न्योता दे दिया, अरे कुछ व्यवस्था कर देते। आपको मालूम है घर में कुछ है नहीं, रसोई की व्यवस्था तुम्हें मालूम है नहीं। विदुर जी बोले भगवान मैंने कोई न्योता नहीं दियो। ऐसे ही बोले हाँ। विदुर जी ने इशारा किया, भगवान बोले बैठ जाओ नहीं तो घर जाओ, आमेंगे। विदुरानी बोली मैं जो कह रही हूँ वही ठीक है, चलो। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, फूली अंग समावे ना वो, फूल अंग समावे ना वो, भोजन काज भावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से खाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई,
छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बहुत सुहावना। आज हरि आए विधुर घर पावना, आज हरि आए। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, और खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए। विदुर जी सुन विदुरानी कहे, विदुर कर माही छिल, विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुँह, कृष्ण जी आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। एक बार प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। अभी अनन्य कथाओं का भाव है और आज का जो दिवस है तृतीय दिवस, भागवत में अन्य जो प्रसंग है उनका कल स्पर्श करेंगे। और आज अनंत प्रकार से भगवान चित्त भाव से और बड़े अंतर हृदय हमारे श्रीमान वर्तमान चेयरमैन साहब, पूर्व चेयरमैन साहब आए हैं, उनका बहुत हृदय से अभिवादन है और अंतर मन से के बारे में आप सबको मैं सूचित करता हूं। ना है वामन भगवान का, और वामन भगवान ये श्रीमद् भागवत आया, हरि ब्राह्मण का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया, हरि ब्राह्मण का भेष बनाए, बलि